दोस्तों, जब से इस धरती पर इंसान का जन्म हुआ है तब से ही वो इस ब्रह्मांड को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहा है। वो इसी बात को जानने की कोशिश करता रहा है कि कैसे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और कैसे सिर्फ धरती पर ही इंसान का अस्तित्व है, क्यों दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है। दोस्तों, इन सवालों की खोज के लिए विश्व की स्पेस की कई बड़ी स्पेस एजेंसियां आए दिन नए नए आविष्कार करती है और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करती है। उनकी इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज हमें ब्रह्मांड और धरती के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल है। इसके साथ ही इन स्पेस एजेंसियों ने कई सैटेलाइटों को भी लॉन्च की है, जिससे हमें कई तरह की जानकारी, देश की सुरक्षा, संचार माध्यमों और कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इस वीडियो में मैं आपको विश्व के उन टॉप स्पेस एजेंसियों के बारे में बताऊंगा जिनके कारनामों का बोलबाला पूरी दुनिया में है। इसके साथ ही इन स्पेस एजेंसियों की उन उपलब्धियों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने इतिहास लिख दिया है। जाक्सा जापान। जाक्सा जापान की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा की स्थापना 1 अक्टूबर साल 2003 में हुई थी। इस स्पेस एजेंसी का फुल फॉर्म जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। जाक्सा का स्पेस सेंटर तानेगाशिमा में है। इस स्पेस को अस्तित्व में आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इतने कम समय में इसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। आज ये दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों की लिस्ट में शामिल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने जिस तरह से अपना विकास किया वो काबिले तारीफ है। 1970 में जापान ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, लेकिन ये मिशन फेल हो गया था। वहीं साल 1970 में जापान ने फिर से कोशिश की और इस बार जापान कामयाब रहा। दोस्तों, जापान में पहले 3 स्पेस एजेंसियां काम कर रही थी, जिसका नाम IASAS, NAL, NASDA, लेकिन साल 2003 में इन 3 स्पेस एजेंसियों को मिलाकर एक कर दिया गया और जिसका नाम जाक्सा रखा गया। 1 अक्टूबर 2003 जापान का अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ISAS, जापान की राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL और जापान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष विकास एजेंसी NASDA को मिलाकर एक नया जाक्सा बनाया गया। JAXA का गठन शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अंतरिक्ष मामलों और संचार मंत्रालय MIC के तहत एक स्वतंत्र प्रशासनिक संस्थान के रूप में किया गया था। रैंकिंग के आधार पर देखें तो NASA के बाद जाक्सा स्पेस एजेंसी का नाम आता है। इसका सालाना बजट 2.6 बिलियन $। है। जाक्सा ने साल 2003 में हायाबुसा मिशन लॉन्च किया था, जिसके बाद से इसे एक नई पहचान मिली थी। जिसके बाद जापान ने साल 2020 में इसका दूसरा पार्ट हायाबुसा 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इस मिशन में भी इस यान ने क्षुद्रग्रह रायोगु के मुद्रा नमूनों और डेटा को एकत्रित किया था। इस एजेंसी का मेन मोटो स्पेस में जीवन की तलाश करना है। नासा अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। भले ही स्पेस में रिसर्च करने वाली नासा पहली अंतरिक्ष एजेंसी नहीं थी, लेकिन पृथ्वी से बाहर भेजे सबसे अधिक स्पेस मिशन की संख्या इसके नाम है। इसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। नासा का पहला स्पेस मिशन प्लूटो था। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। ये दुनिया की सबसे एडवांस्ड अंतरिक्ष एजेंसी मानी जाती है। अमेरिका को सबसे ताकतवर देश बनाने में इस एजेंसी का प्रमुख योगदान है। अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भले ही स्पेस में रिसर्च करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी नहीं है, लेकिन पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में सबसे अधिक विमान इसी एजेंसी द्वारा भेजे गए हैं। नासा से पहले अमेरिका के पास एक स्पेस एजेंसी थी जिसका नाम NACA यानी नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स था, लेकिन रूस की साल 1957 में पहले सैटेलाइट के लॉन्च के बाद नासा का स्थापना किया गया। 1970 नासा ने सबसे पहले चांद पर इंसान को उतार दिया था। इस मिशन का नाम अपोलो 11 था। नासा ने दुनिया को कॉस्मोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी दी है। नासा ने ही पूरी दुनिया को गैलेक्सी, मिल्की वे, सुपरनोवा, नेबुला जैसी चीजों के बारे में ही नासा ने बताया है। इसके अलावा नासा 1972 में पायनियर 10 और पायनियर 11 के मिशन के जरिए जुपिटर और सैटर्न तक पहुंच गया था। नासा ने इसके छल्लों और चांद के बारे में लोगों को बताया था। वहीं नासा का हबल टेलीस्कोप भी उसी का बनाया हुआ है। वहीं अब नासा फिर से इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। इस बार वो चांद के साउथ पोल पर जाएगा। वहाँ के रहस्यों के बारे में नासा दुनिया को बताएगा कि आखिर वहाँ क्या छिपा है। इसरो भारत। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यह संस्थान भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इस संस्थान की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 19 अप्रैल 1975 को देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। हालांकि इसकी लॉन्चिंग सोवियत यूनियन ने की थी, लेकिन इसरो के लिए ये एक बड़ी सीखने की प्रक्रिया और सफलता थी। 10 अप्रैल 1982 को देश का पहला इनसेट 1A लॉन्च किया गया।
यह देश के कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और मौसम संबंधी भविष्यवाणी के लिए मददगार साबित हुआ। इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को PSLV रॉकेट से भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग की। यह 312 दिनों तक इसरो को चांद से डाटा और तस्वीरें भेजता रहा। इसने ही पूरी दुनिया को बताया कि चांद पर पानी मौजूद है। 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान लॉन्च किया गया। दुनिया में भारत पहला इकलौता देश और इसरो पहली अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने पहली बार में ही मंगल पर विजय हासिल की थी। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV C-37 रॉकेट के कार्गो सेट 2 समेत 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसरो बहुत कम बजट में छोटे और मध्यम आकार के उपग्रहों को लॉन्च करता है। यही कारण है कि दुनिया भर के देश अपने उपग्रह इसरो की मदद से ही लॉन्च करते हैं। इसरो ने गूगल और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं। इसके अलावा इसरो के पास स्पेस में सैटेलाइट को तबाह करने की शक्ति है जिसे मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है, जो फिलहाल अमेरिका, चीन, रूस के पास ऐसी तकनीक है। भारत आने वाले मिशन मंगलयान 2, चंद्रयान 3, शुक्रयान, गगनयान को लेकर तैयारी कर रहा है। CNSA चीन। दोस्तों, जिस तरह नासा अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है, वैसे ही चीन के स्पेस प्रोग्राम को CNSA देखता है। ये दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजा था। इस स्पेस एजेंसी का पूरा नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 1993 को हुई थी, लेकिन चीन ने पिछले 3 दशकों में अंतरिक्ष मिशन के मामले में बहुत तेजी से तरक्की की है। साल 1998 में नासा ने पहले स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था जिसमें कई देश शामिल थे, लेकिन चीन नहीं था। साल 2011 में चीन ने स्पेस स्टेशनों को ट्योंगोंग लॉन्च किया था। चीनी भाषा में इसका मतलब जन्नत का महल होता है। इसके साथ ही चीन ने मून एंड मार्स प्रोग्राम को अंजाम दिया है। चंद्रमा पर चीन के 2 ऑर्बिट चक्कर लगा रहे हैं, पहला चांगाई 1 और दूसरा चांगाई 2। लेकिन भारतीय चंद्रयान 1 ने पहले ही मौके पर चांद पर पानी खोजकर सदी की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। इसके साथ ही चीन आने वाले समय में जुपिटर और सैटर्न जैसे गैसियस प्लैनेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। चीन का लूनर सैंडर चांगाई 5 ऐसी पहली प्रयोगशाला है जिसने चांद पर रहते हुए पानी की खोज की है, जबकि चंद्रयान 1 या LRO ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पानी की खोज की थी। वहीं चांगाई 5 लूनर लैंडर चांद के उस इलाके में है जहां पर आज तक कोई और लैंडर या रोवर नहीं पहुंचा। रोसकॉस्मोस। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का पूरा नाम द रोसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज है। इस संस्थान की स्थापना 15 फरवरी 1992 को हुई थी। रोसकॉस्मोस का मुख्यालय मॉस्को में स्थित है। इससे पहले ये स्पेस एजेंसी सोवियत स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद इसका नाम बदलकर रूस की स्पेस कहा जाने लगा। दोस्तों, रूस ने नासा से पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था। वहीं 1957 में रूस ने स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा था। वहीं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले पुरुष यूरी गागरिन और पहली महिला वेलेंटीना टेरेस्कोवा को रूस ने ही भेजा था। रूस का लूना 1 चांद की सतह पर नजदीक पहुंचने में कामयाब हो पाया था। वहीं चांद से मिट्टी लाने वाला पहला देश रूस ही था। रोसकॉस्मोस का सालाना बजट $3 बिलियन है। फिलहाल रूस रोबोस और लूना मिशन पर काम कर रहा है। रोबोस एक मार्स मिशन है और लूना एक चांद मिशन है। स्पेस एक्स। दोस्तों, स्पेस एक्स एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना साल 2022 को एलन मास्क ने की थी। एलन मास्क ने इसकी स्थापना मंगल ग्रह में मानव बस्ती बसाने और अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने के लक्ष्य के साथ की थी। अभी तक कई स्पेस एक्स ने कई रॉकेट का निर्माण किया है, जिसमें स्पेस एक्स फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी लॉन्च वाहन, ड्रैगन कार्गो, क्रू स्पेसक्राफ्ट और स्टारलिंक संचार उपग्रह शामिल है। स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो और चालक दल के परिवहन के लिए ड्रैगन अंतरिक्ष यान विकसित किया है। केवल कार्गो के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रैगन का पहला संस्करण पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में दूसरी पीढ़ी के ड्रैगन अंतरिक्ष यान, जिसे ड्रैगन 2 के नाम से जाना जाता है, ने 2019 की शुरुआत में बिना चालक दल के अपनी पहली उड़ान भरी। उसके बाद 2020 में ड्रैगन 2 की एक चालक दल की उड़ान का संचालन किया गया। यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान, यह 22 सदस्य देशों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो यूरोप की अंतरिक्ष क्षमता के विकास को प्रदर्शित करता है। यह अपने सदस्यों के वित्तीय और बौद्धिक संसाधनों को समन्वित करता है। यह यूरोपीय देशों के बाहर भी अपने कार्यक्रम और गतिविधियों को संचालित करता है। ESA का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। ESA का अंतरिक्ष पत्तन दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच युगाना में स्थित है। नासा के 2024 के चंद्र मिशन की तैयारियों के मद्देनजर यूरोपीय अंतरिक्ष संस्थान ESA द्वारा एवाक्यूशन सिस्टम असेंबली को विकसित किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित LESA एक पिरामिड जैसी संरचना है
जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर चोट लगने से बचाना है।